अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी और बच्चों के तो फेवरेट हैं। बच्चे तो क्या, बड़े भी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये है पोटैटो वेजेस, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से बन के तैयार हुए हैं। इसके लिए मैंने जो है सॉस तैयार की है, वो भी बहुत ही टेस्टी, और इसके साथ अगर आप इसको खाएंगे ना तो इसका टेस्ट जो है डबल हो जाएगा। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से बनते हैं। सर्दियों का मौसम है और बच्चों के लिए ये बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। बच्चों की फरमाइश पे बनाए हैं, तो चलें जी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ये इसकी रेसिपी कैसे है और ये किस तरह से इतने मज़ेदार से बनते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो आलू ले लिए और इसको अच्छे से साफ़ करके धो लिए, और इसका छिलका बारीक सा होता है और इसको भी उतार लिया है। सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए हमने इसको इसी तरह से एक जो है सेंटर से इसको कट लगाया और इसके इतने से पीस कर लिए हमने मोटे मोटे से। तो तमाम आलू हमने सबसे पहले इसी तरह से कट कर लेने हैं, और इसके बाद इसके लिए हमने इसको पानी जो है मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, और इसमें हमने इसको बॉयल कर लेना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़े से इनका ये थिक होते हैं, मोटे से होते हैं, तो इनको बॉयल करना ज़रूरी होता है। तो पानी जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना, तब हमने इसमें ऐड करने हैं। सबसे पहले हमने इसमें ऐड कर देना है नमक। नमक हमने 1 चम्मच भर के बड़े वाला ऐड करना है, ताकि ये बहुत ही टेस्टी से अंदर तक नमक को एब्जॉर्ब कर लें। देखें पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है, और अब हमने इसमें जो पोटैटो कट करके रखे हुए हैं वो बारी बारी तमाम इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से इसको बॉयल आने देंगे। बॉयलिंग का टाइम है तकरीबन, अगर आप इसको 3 से 4 मिनट बॉईल कीजिएगा। अगर आप ये समझें कि आप चेक कर लीजिए सेंटर में, अगर आपके आलू गल चुके हैं तो आप इसको फ़ौरन निकाल लें। एक कन्नी रहने तक इसको बॉईल करें। ये जहन में रखें कि ये टूटने ना पाएँ, इतनी हद तक इसको बॉईल करना है। तो ये देखें आलू जो है बॉयल होने में अभी इसको 2 मिनट हुए हैं बॉयल होते हुए, लेकिन हमने इसको 3 मिनट के लिए बॉयल करना है, और इसके बाद इसको रिमूव कर देना है पानी को, और जो आलू हैं वो स्ट्रेनर में डाल देने हैं ताकि इसका पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखें अच्छी तरह से इसको ड्रेन कर देना है, और इसी स्ट्रेनर में हमने इसको डाल के रख दिया था 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि पानी अच्छे से साफ़ हो जाए। और इसके बाद हमने इसको अच्छे से कपड़े पे फैला के, साफ़ सुथरे कपड़े पे फैला के हवा लगवा लेनी है, ताकि ये ठंडे हो जाएं। रूम टेम्परेचर तक आने के बाद हमने इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो करना है। कपड़े को हमने सरफेस पे बिछा के अच्छी तरह से इसको फैला दिया था, एक एक पीस को अलग अलग कर दिया था, और इसको एहतियात के साथ रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ना, तो अगर हम इसे तो ये टूटने का ख़तरा होता है। इसी तरह से इसको आराम से हमने फैला दिया था। अगर आप पहली बार में ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप ये पोटैटो वेजेस बनाना चाहते हैं ना, तो आपके परफेक्ट बनेंगे। तो उसके लिए हमने आलूओं को अच्छे से तरह से हवा लगवाने के बाद प्लेट में डाल के अब हमने इसकी कोटिंग तैयार करनी है। ये 1 कप मैदा लिया है मैंने, और इसके बाद इसके अलावा हमने इसमें डालना है 1/4 कप जो है 1 कप का चौथा हिस्सा हमने इसमें डालना है कॉर्न फ्लोर का। तो आप देख सकते होंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है चावल का आटा। ये भी तकरीबन 3 से 4 का टेबल स्पून है। ये लाजमी डालिएगा, इससे जो वेजेस हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और इसके बाद 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। तो ये देखें, ये है सूखा धनिया, थोड़ा सा सूखा धनिया भी ऐड कर दिया, और ये है इसके अलावा ऑर्गेनो। ये एक इटालियन हर्ब है, इसको अगर हम डालते हैं ना तो इसका पिज़्ज़े जैसा टेस्ट आता है। तो अक्सर ये इस तरह के स्नैकिंग में चाइनीज़ सा टेस्ट देने के लिए हम ये डालते हैं। इसका अच्छा सा फ्लेवर होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। लहसुन पाउडर हमने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून, और इसके बाद हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर डाल देना है। अगर आपने ये बना के घर में खा लिए ना, तो आप समझेंगे कि आपने जिंगर बर्गर खा लिया है। चाट मसाला डाल देंगे टेस्टी सा, क्रंची सा और क्रिस्पी सा टेस्ट आने के लिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको अच्छा सा ऐसे मिक्स करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, क्योंकि थोड़े थोड़े मसाले हैं और बैटर ये ज़्यादा है। इसमें कॉर्न फ्लोर है, और कॉर्न फ्लोर में जो जब हम चीज़ें ऐड करते हैं ना, तो मिक्सिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अच्छी तरह से जब मिक्स कर लेंगे ना, तब हमने बारी बारी ये ड्राई वाले आलू हैं जो हमने सुखा के रखे हुए हैं, हवा लगवाई थी, इनको ठंडा होने दिया था, इसी तरह से बैटर में डाल के खुश्क आटे में डाल के हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है, बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं।
तो इसको झाड़ लेना है और झाड़ लेने के बाद हमने इसको अलग प्लेट में लेना है। और इसको जब हम बारी बारी तमाम आलूओं को इसी तरह से कोट कर लेंगे। अगर आप इसको बना के फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसको कोटिंग करके फ्रीज़ पे भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में रख दें एयर टाइट कंटेनर में डाल के या ज़िप बैग में डाल के। तब आप इसको जब भी आप बच्चों के लिए लंच बॉक्स में या घर में ऐसे ही स्नैकिंग के लिए अगर इसको बना के देते हैं ना, तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इसी इसी को तरह से आप इसको किसी शॉपर में डाल के, मतलब कि एयर टाइट हो, हवा ना जाए उसके अंदर, तो कवर करके रखना पड़ता है। तो ये काफ़ी टाइम चल जाते हैं। तो मैं बच्चों के लिए काफ़ी बना के रखती हूँ अक्सर चीज़ें घर में स्टोर करके, तो बच्चे जो हैं आसानी से लंच बॉक्स में ले जाते हैं। तो ये देखें, इसी तरह से तमाम स्नैक्स जो हैं हमारे कोट हो चुके हैं और बाकी के जो बच्चे हैं वो भी हमने इसी तरह से कोटिंग कर लेनी है। आप सोच रहे होंगे कि जो मैदा बाकी बचा है ये तो ज़ाया हो गया। नहीं, बिल्कुल भी ये ज़ाया नहीं होगा। और इसके साथ हमने क्या करना है वो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो ये देखें, तमाम पोटैटोज़ हमारे रेडी हो चुके हैं। इसी स्टेज पे आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर भी कर सकते हैं। और ये बाकी बचा जो मैदा, उसको हमने दोबारा से रीयूज़ करना है। इसके लिए ये देखें, 1 कप मैदा, 1 कप जो है मैंने इसमें पानी डाल दिया है। कंप्लीट मेजरमेंट है, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। और 1 कप इसमें मैंने पानी डाल दिया है। ग्रेजुअली इसमें पानी डालते जाएं, ये ना हो कि बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाए या बहुत ज़्यादा गाढ़ा। पूरा कप इसमें पानी का गया है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करके अच्छी सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट ना ज़्यादा थिक हो, ना ज़्यादा पतला हो, ना ज़्यादा गाढ़ा हो, क्योंकि अगर आप इसमें गाढ़ा पेस्ट डालेंगे ना, बहुत ज़्यादा थिक होगा अगर पेस्ट, तो ये बैटर, तो ये ना आपके जो स्नैक्स हैं वो क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो आप ये ज़हन में रखें कि इसको आप थोड़ा सा पतला रखेंगे, जिस तरह से हमने चावल का आटा या चावलों की रोटी बनाते हैं ना, इसे थोड़ा सा हमने पतला रखना है। तो ये देखें, आप देखें कि ये बिल्कुल भी नहीं फैल रहा। तो पतला सा इसका पेस्ट बनाना है। इसके बाद हमने स्नैक्स बना के रखे हुए हैं वो इसमें डिप करके हमने ऑयल में डाल देने हैं। ऑयल गर्म होने के लिए मैंने पहले छोड़ दिया था ताकि स्नैक बनाते हुए हमें मुश्किल पेश ना आए। इसी तरह से ये देखें, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। और फर्स्ट 2 मिनट्स जो है हमने ऑयल को हाई फ्लेम पे रखना है और इसके बाद फ्लेम को लो कर देना है, ताकि क्योंकि हम आलू डालते हैं ना, वो ठंडे होते हैं। ऑयल जो है, जब हम इतने सारे आलू इसमें ऐड कर देते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर हम फ्राई कर रहे हो, ऐड कर रहे होते हैं ना, तो वो ठंडा हो जाता है फ़ौरन ही ऑयल। तो फर्स्ट 2 मिनट जो है इसको हाई फ्लेम पे रखना पड़ता है और इसके बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है। इससे जो है स्नैक्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं और इसकी जो ऊपर वाली कोटिंग है ना, वो भी नहीं टूटती। आप देख रहे हैं जो स्नैक्स हैं ये आपस में जुड़ चुके हैं, लेकिन जिसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है फर्स्ट में, तो ये ऐसे होते हैं, लेकिन अगर हम इसको हिलाते हैं ना, ये खुद ब खुद ही अलग अलग हो जाते हैं। अगर इधर ही खुद अलग नहीं होते ना, जब हम इसको निकाल के रखते हैं, तब ये खुद ही अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो इस बात की फ़िक्र नहीं करनी है, आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छी तरह से इसको पकाना है। 3 से 4 मिनट लग जाएंगे और इसी तरह से इसकी लुक आएगी। आप देखें कितने क्रिस्पी और शानदार से क्रंची से हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। आप भी इसी तरह से बनाएं और इन्जॉय करें। सर्दियों का मौसम है, बहुत ही अच्छी सी फ्राई की हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें खाने को दिल करता है। तो मीठा भी मेरे चैनल पर रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप ट्राई करें ज़रूर। और इसके साथ ही फ्राई रेसिपी के लिए फ़िश फ्राई या किसी और स्नैक्स, पोटैटो स्नैक्स की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। और इसी तरह की मज़े मज़े की और भी रेसिपीज़ हैं, आप जाएं एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपनों के साथ शेयर करना मत भूलें। बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। ये देखें जी, पोटैटो वेजेस हमारे बिल्कुल तैयार हैं। और इसी तरह से आप इसको एक मैंने स्ट्रेनर में डाल के अब इसको डिश आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने ऊपर से चाट मसाला या इसके लिए चीज़ी सॉस भी तैयार कर सकते हैं। मैंने मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके इस तरह का एक सॉस तैयार किया है और ये आप भी बना सकते हैं घर पे ही। तो आपके पास मायोनीज़ और केचप होना चाहिए। तो इसी तरह के ये देखें क्रिस्पी और क्रंची से हमारे स्नैक्स हैं और ये मुंह में जाते ही घुल जाते हैं और बहुत ही क्रंची सा इसका टेस्ट होता है। तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद करती हूँ आपको भी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और मज़ीद वीडियोस के लिए विज़िट करें। मेरे देसी फूड इंस्पिरेशन चैनल का नाम है और इसी तरह के मज़े मज़े की बहुत सी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं।
तो चलें जी, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।